हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं DSSB वेरियस पोस्ट स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड 3424 के आंसर की के बारे में। दोस्तों, आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हो कि सर आंसर की कब आएगी, बच्चों का जो है एवरेज अटेम्प्ट कितना होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा। बहुत सारे लोग हाई बता रहे हैं, कोई बोल रहा है कि 150 प्लस जाएगा, कोई बोल रहा है कि 130 प्लस जाएगा, कोई बोल रहा है कि 110 प्लस जाएगा। तो सर एक्चुअल में कितना जाएगा, ऐसा बहुत सारे जो कमेंट है वो आए हुए हैं। जनरली हाईएस्ट जो कमेंट है वो आपका यही तीन आया था कि कट ऑफ कितना हो सकता है, अटेम्प्ट कितना किया बच्चों ने, और आंसर की कब तक आएगी तो हम चेक कर सकते हो। देखो यार, सबसे पहले आपको समझने की जरूरत ये है कि जो आंसर की है आंसर की जनरली जो है DSSB आपके 5 to 7 डेज के अंदर दे देता है। हालांकि इस बार पता नहीं क्या दिखा था कि इतना लेट कर रहे हैं। हालांकि मैंने इसके लिए भी आपके जो है RTI फिल कर दिया हुआ है। तो जैसे ही RTI की रिप्लाई आता है मैं आपको अवश्य बताऊंगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप वेट करते रहें, मुश्किल से हाईएस्ट आपको 3 डेज के अंदर आपको जो है वो आंसर की वो देखने को मिल जाएगी। अगर आज की बात करें तो आज जो डेट है आपके आज 23 है, तो आपको हाईएस्ट 26 सितंबर तक आंसर की जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। अब इसमें दिक्कत वाली एक और बात ये है कि आंसर की तो आज बाय द वे आ भी गई ना यार, तो उसमें आपको पता लग जाए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये है। लेकिन इसमें वो ऐसा नहीं होता है कि आपने कौन सा टिक किया हुआ है। तो थोड़ा सा ये आपका मेमोरी बेस भी होता है, आपको अंदाजा लगाना होता है कि आपने कौन सा टिक किया है। हालांकि इसमें जो फाइनल चीजें हैं वो आपको रिजल्ट आने के बाद ही पता चलती है, बाकी तो आप एक अंदाजा ही होता है। जैसे रिजल्ट आता है तो ये पता लगता है, बाकी सारा जो चीज़ें हैं वो आपको एक मन के एग्जाम पर ही चलता है कि हाँ मैंने ये सही किया होगा, वो गलत किया होगा, ऐसा चीज़ें चलता है। तो ये इस पर थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर बात करें हम आपके कि कट ऑफ कितना जा सकता है ना, उससे पहले हम बात कर लेते हैं आपके कि बच्चों ने एवरेज अटेम्प्ट कितना किया है। तो देखो यार, जो बच्चों ने कमेंट किए हैं उसके अनुसार, और मैंने कुछ बच्चों से बात भी किया, तो उसके अनुसार मैं बोल सकता हूँ कि जो हाईएस्ट अटेम्प्ट है वो आपके 165 है। मैं बता दूं कि ये दोस्तों ये आपका अटेम्प्ट है, ये सही नहीं है, ये अटेम्प्ट है। और अगर हम लोएस्ट अटेम्प्ट की बात करें तो ये जो है आपके 115 है। ये इसके ही बीच में बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, किसी ने 140 किया है, किसी ने 130 किया है, किसी ने 120 किया है, और किसी ने आपके 160 भी किया है, 165 भी किया है। लेकिन जिससे मेरी बात हुई है और उस बंदे का हाईएस्ट जो अटेम्प्ट है वो 165 है। उसकी ये है कि उसने ये दोबारा एग्जाम दे रहा है बंदा, तो ऑफकोर्स वो करेगा। तो अगर हम बात करें आपके कि आपके एक्सपेक्ट कट ऑफ कितना हो सकता है, ठीक है, अगर हम बात करें सिर्फ कट ऑफ की, तो देखो यार कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाएगी। कट ऑफ मुश्किल से आपके 125 पर दम तोड़ देगी। ये आपके यूआर के लिए है। यूआर के लिए जनरली 125 से ज़्यादा नहीं जाएगी। यूआर हो गया, और यूआर में इसमें वो भी आएंगे जो दिल्ली से नहीं है। दिल्ली के से जितने बार के लोगों ने फॉर्म भरा है वो सभी आपके यूआर में आएंगे। उसके बाद आपका होता है बात करें ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में कुछ ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा नहीं, तो इसमें भी आप 120 प्लस लेकर चलेंगे। अगर बात करें हम आपके एससी और एसटी की, तो आप लोग लेकर चलेंगे 110 प्लस। दोस्तों ये जो है आपके, ये सिर्फ और सिर्फ आपका कट ऑफ है, ना कि आपका मेरिट है। इस पर आपका मेरिट नहीं बनेगा। हाँ, इस पे आप स्किल के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन ये आपका फाइनल कट ऑफ नहीं है। जो आपका स्किल है स्टेनोग्राफी, आपको उसके लिए बुलाया जाएगा। हालांकि बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर फॉन्ट कौन सा यूज करें। इंग्लिश वालों को पता है कि
वही कैलिबरी आता है। लेकिन जो हिंदी वाले हैं उनको मैं बता दूँ कि आपका जो फॉन्ट आता है वो कृति देव आता है। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ सकते इसलिए मैंने बता दिया। एक चीज़ ध्यान देना कि जो कट ऑफ है ये आपका ये सिर्फ और सिर्फ आपका स्किल के लिए कट ऑफ है, मेरिट के लिए कट ऑफ नहीं है। अगर बात करें मेरिट के लिए तो दोस्तों आप इनमें आपके जो है 5% मार्क्स ऐड कर लो। अगर 125 है तो यहाँ पर आप यूआर के लिए, अरे यार, यूआर के लिए आप लोगे 130+। अगर मैं बात करूँ आपके ओबीसी के लिए या ईडब्ल्यूएस के लिए, क्योंकि इन दोनों का लगभग कट ऑफ सेम ही आता है, तो आप 125 की को लेकर मान सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एससी के लिए या एसटी के लिए तो ये इजीली आपका 115 से प्लस ही जाएगा। अब बोल रहे हो, अब सवाल ये कि इतना क्यों जाएगा, तो देखो यार, सबसे पहली बात तो वैकेंसी बहुत कम है, ये तो आपको पता ही होगा। हाईएस्ट जो वैकेंसी है वो आपके 188 वैकेंसी ही है। ऐसा तो है नहीं कि भाई 10,000 वैकेंसी है, तो वैकेंसी बहुत कम है तो कट ऑफ इतना जाएगा। बाकी आप बताएंगे आपको कितना उम्मीद है कि कितना जा सकता है, और आपको क्या लगता है कि आपका जो स्कोर है वो कितना हो सकता है, आप हमें अवश्य बताएंगे। बाकी और भी कुछ पूछना हो तो आप हमें हमसे अवश्य पूछ सकते हैं। बाकी ये मान के चलो कि जितना आपके मॉक में आ रहा था ना घर पे, जितना आपके मॉक टेस्ट में आ रहा था उससे मुश्किल से आपके 10 नंबर ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है, उससे अधिक नहीं आता है। तो आप मुझे बताएंगे कि आपके एग्ज़ाम से पहले आपके मॉक में कितने मार्क्स आ रहे थे, ताकि एक आइडिया हो जाए कि हाँ इतने आपके आ सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।